हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है गैसियस N2O5 डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? N2O5 गैसियस है, वो 2NO2 एंड हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमें गिवन है द एक्सपेरिमेंट रेट लो इज डेल्टा N2O5 इज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम is equals to में K, that is rate constant for a reaction, and concentration of N2O5. At a certain temperature, the rate constant K is 5 into 10 की power minus 4 per second. In how many seconds will the concentration of N2O5 decreases to 1/10 of the initial value? तो हमें एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, फिर हमें गिवन उसका रेट लो का एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सपेरिमेंटल रेट लो का। देन उन्होंने हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, हमसे पूछा है कि कितने टाइम में जो N2O5 है वो डिक्रीज हो जाएगा 1/10, जो भी हम उसकी इनिशियल वैल्यू लेके चले थे उससे। तो इसमें हमें ये मेंशन नहीं है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप उसके लिए क्या देखोगे? रेट कांस्टेंट की यूनिट देखोगे। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? पर सेकंड। और पर सेकंड किसकी होती है? पर सेकंड होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो मतलब जो ये रिएक्शन है, ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब भी आपको मेंशन नहीं होता और आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले आप उसकी यूनिट चेक करो, उससे आपको ऑर्डर पता लग जाएगा। तो अब जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वो क्या होती है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो होती है ए इज इक्वल्स टू में ए नॉट टी की पावर माइनस के। इसकी एक और फॉर्म होती है के इज इक्वल्स टू में 1/t एल एन ए नॉट ओवर ए। जब आप एल एन में होते हो, जब आप लोग में करते हो, तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो, है ना। हम इस वाली फॉर्म को लेके चल रहे हैं। हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम में वो 1/10 कम हो जाती है। तो अगर वो ए कितना गिवन है हमें, कितनी हो जाती है? 1/10 हो जाती है किसकी? इनिशियल वैल्यू की। ठीक है, तो अब हमारी डिक्रीज होकर हमारे पास कितना रिएक्टेंट बचा? वो होता है ए। ये है ए, क्या है हमारी कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, and this is concentration of reactant इनिशियली जो हम लेके चले थे, वो है हमारी ए नोट। के क्या है हमारा? के है हमारा रेट कांस्टेंट, एंड टी इज अवर टाइम। टी क्या है हमारा? टी टाइम है। ठीक है, ये हो गए हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के जो जो टर्म्स आ रही है, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ए है कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बची हुई है, कितने टाइम में? टी टाइम। तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? 1/10 हो जाती है इनिशियल वैल्यू की। 1/10 हो जाती है, मतलब वो 1/10 अभी बची हुई है। तो वो किसकी 1/10 बची हुई है? इनिशियल की। तो A0/10 अभी बचा हुआ है। ए नोट हमारा इनिशियल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ई माइनस के। ओके, फिर आप ए नोट को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? A0/10। ए नोट उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए नोट। यहाँ पे क्या बचा? ई माइनस के। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/10 इज इक्वल्स टू में ई माइनस के। हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है। तो आप क्या करेंगे? हम टेकिंग log बोथ साइड या नेचुरल log बोथ, नेचुरल log बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? एल एन 1/10 इज इक्वल्स टू में माइनस के टी, बिकॉज एल एन ई क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। पावर आगे आ जाएगी, फिर क्या बचेगा? एल एन ई क्या होता है? 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। फिर क्या है? माइनस के टी, देन इट विल बी माइनस एल एन 10 इज इक्वल्स टू माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल। एल एन 10 की वैल्यू होती है 2.303। के की वैल्यू हमें गिवन है 5
इंटू में 10 की पावर -4, ये आ गया t। आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.460 इंटू में 10 की पावर 4 सेकेंड, ये आया हमारे पास टाइम। आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू में 10 की पावर 3 सेकेंड्स, क्या है ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, और हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा भी टाइम इंटरवल था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ये हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा पेज नंबर 104 पे। उसकी थ्योरी और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो उन्होंने निकाली है आपको मिल जाएगी इन द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, पेज नंबर 104। थैंक यू।